रज़िया बीबी जिन्होंने अपने चूल्हे की गैस अपनी बहू को जला देने के लिए खुली छोड़ी, लेकिन जब बहू को वहां पर भेजा और एक गैस का धुआं हुआ, ये सोचकर वहां पहुंची कि यकीनन अब तक बहू झुलस चुकी होगी, लेकिन वहां पर जो शख्स जलकर झुलस चुका था वो कोई और नहीं, इनका बहुत अपना कोई करीबी था। एक ऐसी चाल चली जो कि रज़िया बीबी जो कि सास के ऊपर उल्टी पड़ गई। रज़िया बीबी जिनका एक इकलौता बेटा है और उसने अपनी तायाजाद से पसंद की शादी की, क्योंकि रज़िया खुद नहीं चाहती थी कि उनका बेटा अपनी तायाजाद के साथ शादी करे, क्योंकि ये एक अमीर तरीन फैमिली थी। रज़िया का जो शोहर है वो कुवैत में था और इनका घर बहुत ठीक ठाक और शानदार तरीके से चल रहा था। तायाजाद जो कज़न थी वो यतीम कज़न थी और उनकी भी कफालत रज़िया के ही शोहर करते थे। अब रज़िया चाहती थी कि अपने बेटे की शादी किसी ऐसे ही घर में करे जिस तरह के घर से ताल्लुक उनका है, लेकिन बेटे की पसंद के आगे एक ना चली और हर तरह से रज़िया बीबी को मनाने की कोशिश की गई। इनकी एक बेटी थी जो कि शादीशुदा थी और यूके में मुकीम थी। उसने भी माँ से इस ख्वाहिश का इजहार किया कि मैं यही चाहती हूँ कि मेरा भाई जहाँ पर शादी करना चाहता है वहाँ पर उसकी शादी कर दी जाए। तमाम लोगों के आगे अपनी ख्वाहिश को ख़त्म किया और बेटे की ख्वाहिश के मुताबिक तायाजाद के साथ शादी कर दी गई। बहुत धूमधाम से शादी की गई, लेकिन जैसे ही इनके अपने जेठ की वो बेटी रुखसत होकर बहू बनकर इनके घर आती है, इन्होंने हर बात पर उसके साथ लड़ाई झगड़ा, हर बात पर उसके साथ जिद करना अपना मामूल बना लिया। ये लोग घर में 3 अफराद थे, रज़िया बीबी का बेटा, उसकी बीवी और खुद रज़िया बीबी, क्योंकि इनके अपने शोहर कुवैत में थे और वहां पर कमा कर इनको भेजते थे। अब ये हर बात पर अपनी बहू के साथ जिद करती थी, लड़ाइयाँ करती थी और कोई मौका जाने ना देती कि जब बहू को नीचा ना दिखाया गया, और कोई मौका ऐसा जाने नहीं देती थी जब बहू को जलील ना करती हूँ। तंग आकर एक दिन इन्होंने सोच लिया कि मैं अब इस लड़की को अपने घर में नहीं रहने दूंगी, इसके साथ कुछ ऐसा करूंगी कि मेरे बेटे को भी शक ना हो और ये आराम से मेरे बेटे की जिंदगी से निकल जाए। बहू जो कि अब 7 माह की हामला थी, रज़िया बीबी अपने बेटे से कहती हैं कि सिलेंडर लेकर आओ, हम लोगों के घर में कभी गैस आती है कभी नहीं आती है। बहू जो कि सिलेंडर से डरती थी और कहती थी कि सिलेंडर ना लाओ, मैं इससे रिलेटेड बहुत से ऐसे वाक़यात सुनती हूँ जिनकी वजह से मुझे सिलेंडर से बहुत डर लगता है। खैर, माँ की बात मानते हुए बेटा सिलेंडर लेकर आया और अभी सिलेंडर लाए 2 से 3 दिन गुजरे थे कि रज़िया बीबी ने चूल्हे की गैस को ऑन किया और खुद अपनी बहू के साथ बाहर आकर बैठ गई। कुछ देर गुजरी कि बहू को कहती है कि जाओ मेरे लिए चाय बना के लाओ। ये वो वक्त था चाय का जिस वक्त पे इससे पहले रज़िया बीबी ने कभी भी चाय का नहीं कहा, लेकिन उसके बावजूद भी बहू उठी और चाय बनाने के लिए किचन में गई। एक की आवाज आई और रज़िया बीबी वहां पर भागकर पहुंची कि मैं अपने मकसद में कामयाब हो गई, लेकिन जब वहां पर जाके देखा तो बहू किचन के बाहर मौजूद थी, लेकिन किचन में कोई ऐसा था जो कि जलकर झुलस चुका था। पूछा गया कि किचन में कौन है, तो बताया गया कि आपकी बेटी हमना जो कि यूके से अभी अभी आपके बेटे के साथ आई है। मुझे चाय बनाते देखा तो उसने कहा कि मैं अपनी माँ को सरप्राइज देना चाहती हूँ, भाभी मैं आपके साथ अपनी माँ के लिए चाय लेकर जाऊंगी, मेरी माँ को मत बताइएगा कि मैं अभी अभी इस घर में आई हूँ। वो बेटी जो कि यूके से आई और अपनी माँ को सरप्राइज देना चाहती थी, वो उस साजिश का शिकार हुई जो कि उसकी माँ ने अपनी बहू के लिए तैयार कर रखी थी। हमना जो है तकरीबन 60% से ज्यादा जल चुकी थी। फौरी तौर पर हमना को अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ पर डॉक्टर्स ने कहा कि इलाज तो हो जाएगा, उसमें बहुत वक्त भी लगेगा, लेकिन हमना कभी भी पहले जैसी नहीं होगी। जब हमना इलाज के बाद वापस घर आई और अपने आप को शीशे में देखा तो चीखें मारकर रोने लगी। माँ ने सबसे मुआफिया मांगी, बेटी से मांगी, बहू से मांगी और बेटे से मांगी और कहा कि ये वो चाल थी, ये वो साजिश थी जो कि मैं किसी की बेटी के साथ करने को थी, लेकिन उस चाल में मेरी अपनी बेटी जलकर झुलस गई। मैं इस चीज़ पर शर्मिंदा हूँ और यही सज़ा मेरे लिए काफ़ी है कि अब दोबारा मेरी बेटी पहले जैसी नहीं हो सकती। हमेशा से बहुएं ही जलती आई हैं और हमेशा से बहुएं ही किचन में जब जाती हैं तभी होते हैं, तभी सिलेंडर फटते हैं। लेकिन कभी कभार जब आप किसी के बारे में बुरा सोच रहे हो तो ये ज़रूर सोच लिया करें कि आपकी बेटियां जो हैं वो भी किसी की बहू बनकर किसी के घर में गई हुई हैं। जो आज आप किसी की बहू के साथ करेंगे वो कल को आपकी बेटी के साथ भी हो सकता है। इसलिए बहुओं को जलाने से पहले, बहुओं को अजियत पहुंचाने से पहले एक बार इस वाक़ये को ज़रूर याद रखिएगा।